सो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी में आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो प्री डीएलएड 2021 है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। तो सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लीजिए ताकि उसी बेसिस पर आप तैयारी कर पाएंगे और अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में। तो चलिए प्री डीएलएड 2021 के जो सिलेबस है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला विभाग जो होगा भाग 1 आपका सामान्य मानसिक योग्यता होगा जो कि 30 नंबर का होगा। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक का होगा आपका। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं। तो क्या क्या आते हैं देख लीजिए। तो इसमें आता है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो इस प्रकार से आपका सामान्य मानसिक योग्यता रहेगा जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान्य मानसिक योग्यता ऐसा है, सरल होता है, बस दिमाग दौड़ाने की देरी होती है। और 30 अंक आपके 30 में से कम 25 भी कर दिए तो बहुत होता है। चलिए, जो दूसरा भाग होता है आपका वो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो कि 20 अंक का होता है। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको बृहद रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो देख लीजिए भारतीय इतिहास होगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1945 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 1947 के बाद का घटनाक्रम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ये इत्यादि पढ़ने होंगे। उसके पश्चात आपको अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने होंगे सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसी के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति, ये सब आपको पढ़ने होंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका जो है मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विभाग एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसी के अंतर होगा खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। तो इसके अंतर्गत आपको देखना है भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधित पोस्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, जिसे आप आरटीई के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। तो ये सब आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत होगा जो कि 20 अंक का होगा। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चलिए भाग 3 के अंतर्गत देखते हैं, विभाग 3 के अंतर्गत देखते हैं। ये आपका होगा शिक्षण अभिरुचि। एक शिक्षक की भांति आपको सोचना है, विचार करना है, और ये भी 30 अंक का होगा। इसे आपको छोड़ना ही नहीं है ना। दिमाग लगाइएगा एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक का दिमाग कैसा होता है, एक शिक्षक बन के सोचना होगा आपको, तब जाके अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण आपको विभिन्न कथनों के माध्यम से किया जाएगा परीक्षण जो है। ठीक है, चलिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक, मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर
सार बात यही है कि आपको एक शिक्षक की तरह सोचना है और प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए उसी प्रकार भाग 4 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक अभिरुचि आपका बता दिया मैंने, 30 अंक का होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ना ही नहीं आपको, 30 में से कम 28 अंक लेके आना है। चलिए सामान्य हिंदी जो कि भाग 4 है, बस हिंदी जानते हैं बहुत सरल विषय है, तो सामान्य हिंदी जो कि 10 अंक का होगा आपका, ठीक है, सामान्य हिंदी जो है आपका 10 अंक का होगा। तो क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वर्ण विचार, जिसमें आपको पढ़ना है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, ठीक है। उसी प्रकार शब्द रचना, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द विचार के अंतर्गत आपको पढ़ना है स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। आपको संज्ञा भेद पढ़ना है, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये सब आपको पढ़ना है। वाक्य परिचय के अंतर्गत आपको पढ़ना है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। उसी प्रकार रचना के अंतर्गत आपको मुहावरा और लोकोक्तियां पढ़ना है, ठीक, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, मुहावरा और लोकोक्तियां। भाषाई कौशलों का अध्यापन, तो श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये जो है पेडागोजी है, तो ये भाषा के अंतर्गत पेडागोजी है। विराम चिन्ह विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, और व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इसको भी आप बेटर तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो 10 नंबर का आपका हिंदी हो गया। जो पार्ट 5 है, 5वां भाग है, वो होगा जनरल इंग्लिश का, जो कि 10 अंक का होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने, पहले नंबर पर पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत आपको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स पढ़ना है, प्रोनाउंस पढ़ने हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है सिंपल सेंटेंस, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरंड, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तीसरा नंबर पर इंग्लिश के लिए यहाँ पर दिया गया है कंपाउंड सेंटेंस विथ और बट से लेकर आपको कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना है। चौथे नंबर पर आपको बोला गया है डिटर्मिनस, आपको पढ़ के जाना है। डिटर्मिनस के अंतर्गत सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये पढ़ के जाना है। आपको टेंस पढ़ के जाना है। देखिए वृहद पढ़ के नहीं जाना है मेरे ख्याल से, यहाँ पर बोला गया है स्पष्ट रूप से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट सिंपल पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि टेंस आप पूरा पढ़ के जाएंगे, टेंस वाइज तो पूरा ही पढ़ के जाइए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इफ का यूज़ यहाँ पर आप देख के जाइए, तो मेरे ख्याल से कंजंक्शन भी आप पढ़ के जा सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है, जैसे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंतर्गत WH क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे और इंट्रोगेटिव होते हैं, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर 8वां नंबर कहा गया है आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत एन, द का यूज़ आपको पढ़ के जाना है। मोडाल्स के अंतर्गत कैन, में, शुड और वुड का यूज़ आपको पढ़ के जाना है। वॉइस आप पूरा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नरेशन यहाँ पर बोला गया है सिंपल सेंटेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल के लिए, तो ये पढ़ के जा सकते हैं। यहाँ पर नरेशन भी पूरा पढ़ के जाएंगे, टेंस वाइज नरेशन आप पूरा करके जाइए। वोकैब के अंदर आप 1 वर्ड देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और जैसे कि प्रीफिक्स होते हैं अन का यूज़ करके, डिस का यूज़ करके, इन का यूज़ करके, जिसे अपोजिट वर्ड बनता है, तो वो देख के आप जा सकते हैं। सफिक्स यहाँ पर जो है ये भी आपको देख के जाना है। और रीडिंग के अंतर्गत पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पैसेज आपको वहाँ पे हल करना है। पैसेज तो बाहर से आएगा, आप देखे भी नहीं रहोगे, अनसीन पैसेज होगा, तो वो आपको हल करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैसेज के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस को छोड़ना नहीं है ना। एक्स्ट्रा तैयारी करे इससे बेटर है सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना आपको जानकारी देना था मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है। तो सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्रीडीएट के लिए अप्लाई किया है, आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से जाए, आपका सिलेक्शन हो, आपका सपना जो भी आपने देखा है वो पूरा हो। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।